जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र को जन जन तक पहुंचाने के क्रम में हम अपने चैनल के उन प्रश्नों को भी चयन करते हैं और उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं, जिनके प्रश्न सारगर्भित और कई श्रद्धालुओं वैष्णव जनों से मिलते जुलते होते हैं, अर्थात जिनका उत्तर देने के पश्चात एक साथ कई श्रद्धालुओं की मन की शंकाएं समाप्त होती हैं। बहुत सात्विक प्रश्न आया है। ये इनकी जो आईडी बनी है यूट्यूब की वो है गुप्ता भी 444। इन्होंने पूछा है कि महाराज जी, अगर हम श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ श्री गोवर्धन के पास बैठकर करेंगे तो इसका फल अनंत गुना होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका गुप्ता जी। श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज भगवान कृष्ण के अवतार ही हैं और कलयुग में इनका इतना महात्म्य है कि जो मनुष्य एक बार भी इनकी परिक्रमा कर लेता है पूरी 21 किलोमीटर की, वो अत्यंत भाग्यशाली है और विष्णु लोक निश्चित रूप से उसको प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। गिरिराज जी की परिक्रमा करने की होड़ इस समय सारे संसार में इस तरह से है कि कुछ लोगों का प्रति महीने पूर्णिमा के दिन और कुछ लोगों का वीकली रिजर्वेशन श्री वृंदावन धाम के लिए बना रहता है, ब्रज के लिए। वो सीधे गिरिराज जी जाते हैं, परिक्रमा करते हैं और फिर अपने घर को वापस चले जाते हैं। निरंतर श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में भीड़ बढ़ती जा रही है। श्री गिरिराज जी यदि आप परिक्रमा करने जाएं तो आपको हम बताते हैं कि वैसे तो गिरिराज जी की तलहटी में कहीं पर भी बैठकर श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेंगे तो कई गुना फल मिलना तय है, और कितना आनंद आएगा इसका अनुमान तो आप ही लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप तीर्थ स्थानों पर और विशेषकर इन स्थानों पर श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। आप मानसी गंगा से प्रारंभ करते हैं तो मानसी गंगा पे श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। देखिए, जल्दबाजी में परिक्रमा मत कीजिए। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ क्या है कि हम कहीं भी किसी भी तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बनाते हैं तो इतना कम समय लेकर जाते हैं, या समय अधिक रहता है तो इतना बड़ा पैसारा फैला देते हैं। अब जैसे ब्रज का ही ले लीजिए, 4 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे, 4 दिन में बरसाना धाम भी श्री जी का दर्शन करेंगे, बरसाना जी की परिक्रमा करेंगे, मान मंदिर जाएंगे, कीर्ति भवन जाएंगे, रंगीली भवन जाएंगे, मोरकुटी जाएंगे, फिर वहाँ से पूरा मथुरा दर्शन करेंगे। मथुरा में द्वारिकाधीश से लेकर के भूतेश्वर नाथ तक जितने मंदिर हैं सब दर्शन करेंगे, फिर वृंदावन निकल जाएंगे,
फिर गोकुल चले जाएंगे, रमण रेती चले जाएंगे। इतने दर्शन है कि आप 4 दिन में कर नहीं सकते। तो इसका सीधा सा उपाय ऐसे करिए कि आप जब ब्रज की परिक्रमा करिए तो एक एक कार्यक्रम का प्रोग्राम रखिए। जैसे आप ब्रज जाइए तो गोवर्धन जी ही जाइए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तिका ऊपर के जेब में रखिए, गीता प्रेस की 5 रुपए वाली। सबसे पहले मानसी गंगा पर बैठिए, 1 पाठ 2 पाठ 3 पाठ, थकिए मत कि अभी तो बहुत बड़ी परिक्रमा बाकी है। और हो सके तो अपने जैसे ही धैर्यशाली व्यक्तियों का साथ भी रखिए। बहुत हलबुला कर चलने वालों को छोड़ दीजिए, उनको परिक्रमा करने दीजिए, नहीं तो आपका आनंद जाता रहेगा और थक जाएंगे अलग से। भाई क्या आवश्यकता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर कर हम दौड़कर ही करें? क्यों ना हम 2 दिन में करें। एयर बैग रखे रहें, थोड़ा सा पूड़ी सब्जी उसमें रखे रहें, 1 बोतल पानी रखे रहें। नहीं, आजकल जगह जगह पानी मिल रहा है, पानी लेकर प्रसाद पाएं फिर आगे बढ़ें। कहीं विश्राम कर लें, नहीं 24 घंटे 12 घंटे भी बहुत होता है। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ मानसी गंगा पर करें, एक ही पाठ करें, फिर आगे बढ़ें। जतिपुरा पहुँचते पहुँचते कम से कम 4 पाठ श्री विष्णु सहस्रनाम का हो जाना चाहिए। फिर जतिपुरा में पहुँचें, समय रहे तो वहाँ पर ही गोवर्धन जी को भगवान ने उठाया था। इतनी अच्छी सेवा अपने कर कमलों से होती है गिरिराज जी की। जल से स्नान करते हैं, दूध से स्नान करवाते हैं अपने निज हाथों से, मिठाई का भोग लगता है, धोती पहनाते हैं गिरिराज जी को, गमछा पहनाते हैं, वो श्रृंगार होता है। ये सभी श्रद्धालुओं को अवसर मिलता है जतिपुरा में। पंडों से संपर्क करें, उनको उचित दक्षिणा दें, जो पैसा लगता है दें, और जतिपुरा जी की पूरी सेवा श्रृंगार करने के बाद श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ सुनाएं। फिर आगे बढ़ें, जितने कुंड हैं, राधा कुंड आदि, सब पर श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हुए 21 किलोमीटर है तो कम से कम 11 पाठ आपके होने चाहिए। तब आपको गिरिराज जी के परिक्रमा का भी आनंद आएगा, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के फल का भी आनंद आएगा, और लौट कर आएंगे तो एक नई एनर्जी के साथ नया भाग्योदय भी होगा। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का गिरिराज जी की तलहटी में 11 पाठ करके आएंगे, सारे बिगड़े से बिगड़ा भाग्य आपका बन जाएगा, वर्षों से रुका हुआ कार्य आपका बन जाएगा। इतना चमत्कारिक स्तोत्र है और इतने पवित्र स्थान पर करेंगे, साक्षात विष्णु भगवान के गोद में बैठकर करके तो देखिए। जितने लोग वीडियो सुन रहे हों वो जरूर गिरिराज जी में जा कर के श्री विष्णु सहस्रनाम का अधिक से अधिक पाठ करें, उनको भी आनंद आएगा और उनके पाठ से श्री भगवान को भी आनंद आएगा। जय श्री राधे।